हेलो सर। हेलो। क्या बोल रहे? मैं हेलो बीच सर। में माइक अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ, तुम करते नहीं हो। लो, वो माइक म्यूट कर दिया। हाँ चलो हेलो सर। आगे पढ़े फिर। हाँ हाँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था, मैं बीच में तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ बट रिस्पॉन्स नहीं आता तुम्हारा, ऐसा। सर जब आप पूछ रहे थे ना तब मैं ये कर रहा था अभी। ठीक है, नो आ इश्यूज। रहा था। सब अपना अपना नहीं वीडियो बंद कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर नहा लिए। okay, so we will start again from here. At room temperature, colorless ethanol, liquid, boiling point is 78 degrees Celsius. चलो इतना तो सिंपल है. Ethanol is called alcohol or spirit. Easy है. Ethanol is soluble in water in all proportions. ये भी समझ में आता है. Now this one. When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral. तुम लोग को पता है ना लिटमस पेपर का टेस्ट किया रहेगा ना स्कूल में? 7। किया है हाँ सर, सर, किया किया है। So remember this है, part. किया है। Aqueous solution of ethanol is neutral. It means it is not acidic, not basic. Consumption of PH7. is of dilute ethanol shows its effect. Even though is condemned, still it has remained socially widespread practice. Consumption of alcohol harms. Alcohol का तो खैर अपने को सबको पता है. यस। दारू। कल वो कोरोना वायरस में भी आया ना कि अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश होना चाहिए. यस सैनिटाइजर होना चाहिए। यस सर। कितने सारे लोगों ने क्या किया, सीधा इथेनॉल ही पी गए. लाओ दो पूरा हाँ, सैनिटाइजर पी। सैनिटाइजर ही हाँ, पी सैनिटाइजर पी गया। हाँ सर। सब. यस सर, यस। हम कोरोना So see what they are saying, that it is condemned means it is not good, but still it is widely spread practice. Why? Because of alcohol properties. They are saying that consumption of alcohol harms health in a number of ways. It adversely affects the physiological process and the central nervous system. यानी अल्कोहल जो है वो सीधा तुम्हारे दिमाग पे असर करता है. That's why तुम लोग देखते रहोगे कोई ऐसा पीवी के अगर नाली वाली में पड़ जाता है, पता है? They just lie on the road. हाँ They will सर, know what is happening in the गटर surrounding. वटर में गिर जाते। Correct, yes. So that is what they are trying to say. Okay. Consumption of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Lethal means dangerous. Ethanol being good solvent, it is used in medicines such as tincture. वो कटता है तो वो रेड कलर का लगाते हैं, पता है? यस यस सर, यस। So it is called tincture. So tincture iodine में क्या होता है? Ethanol होता है, याद रखना. Okay. And cough mixture and all. But yeah, okay. So जनरल यूज तो समझ में आ गया तुम लोग को, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया. आप थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? यस अच्छा, उससे पहले ये मिथेनॉल, ये गधे लोग स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं यार. इट इज METHANOL. ओके, रिमेंबर दैट. सो मिथेनॉल बिकॉज देयर इज वन कार्बन, सो द पेरेंट नेम विल बी विथेन एंड देयर इज अल्कोहल. सो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल. और वो हैलोजन तो है नहीं, तो वो पीछे आएगा, तो इसलिए मिथेनॉल. द लोअर होमोनिम ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल क्या है? इसी का तो एक एक्स्ट्रा वर्जन है. एक कार्बन और डाल दो यहाँ पे, वो इथेनॉल बन जाएगा. अब ये कार्बन का मतलब मिथेनॉल है. इट इज सेइंग दैट मिथेनॉल, द लोअर होमोनिम ऑफ इथेनॉल, इज पॉइजनस एंड इनटेक ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी कैन अफेक्ट विजन, यानी दिखना ही बंद हो जाएगा. एंड एट टाइम्स कैन बी लिथल, यानी जान भी जा सकती है. To prevent the misuse of important commercial solvent ethanol, it is mixed with poisonous methanol. समझ रहे हो? ये जो इथेनॉल होता है ना, उसका मिथेनॉल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि इसका मिसयूज ना हो. वरना पता चला कि इंडस्ट्री में सप्लाई करने के लिए 5 लीटर इथेनॉल भेजा, जाते जाते 1 ही लीटर पहुंचा. क्यों भाई? क्योंकि 4 लीटर को रास्ते में पी गया. अल्कोहल होता है ना इथेनॉल, तो इसीलिए उसमें थोड़ा हाँ इतना मिला दे कि भाई तुमको पीना है पी लो, बट फिर किधर मरोगे पता नहीं. Okay, there is a name for it. Such ethanol is called denatured spirit. A blue dye is also added to it so that it is easily recognized. ठीक है, ये तो general knowledge. Now let's read chemical properties of ethanol. They are saying you have learned about oxidation reaction of ethanol in the previous unit of this chapter.
नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। 2 more reaction of ethanol are as follows. The functional group OH, OH मतलब alcohol, plays an important role in reaction of ethanol. See, you all know sodium, right? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। वेरी गुड, किसने बताया सबसे पहले, किसने बताया? प्रचिति। प्रचिति, ओके, प्रचिति विल गेट 2 स्टार। ये सब नोट करूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज? सोडियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सोडियम हैज? 5 4 3। अरे 3 कैसे बोल सकते? 11 राइट, कैवल ने बोला ना, कैवल। Yes, sir. चलो Yes. the reaction पढ़ते। It is saying that when sodium is reacted with ethanol, it forms sodium ethoxide and hydrogen gas is released. Let's see why they are teaching us about this reaction. They are saying that all the alcohols react with sodium metal. Sodium is a metal, right? To liberate hydrogen gas. It means to release hydrogen gas and form sodium alkoxide. Alkoxide means ethoxide, methoxide, butyroxide. ये सबको इसने एक जनरल नेम दे दिया, alkoxide, salts, और ये salt होता है, ठीक है। In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as product. So as I said, this is a reaction, this is the reactant. जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी तुम टीचर के सामने करना, तो मैं भी नहीं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जस्ट एन एक्सक्यूज। बट इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, ओके। सो in previous standard you have learned that a moderately reactive metal such as magnesium reacts with a strong acid to liberate hydrogen gas. So ethanol is neutral. Ethanol को neutral बताया इन्होंने. It reacts with sodium metal and liberates hydrogen gas. Why? Because sodium is very high reactive metal and it reacts with neutral functional group OH of ethanol. So if you will see, what they are saying is the reaction which is happening here. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन पे सोडियम आ गया है ना, करेक्ट। सो दे आर सेइंग reactive, but since sodium is very reactive, sodium will react with only this alcohol, this hydrogen, and it will take its place. समझ में आया गाइस, समझ में आया? Yes. हाँ सर। अरे इतना धीमा बोलेगा। Yes. Okay. Now let's see what dehydration. Dehydration के नाम से तुमको पता चल रहा है कि इसमें एक H2O बाहर आ जाएगा, है ना। Dehydration. हाइड्रोजन के हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो stands for water and dehydro means releasing of water. So what is, when ethanol is heated at temperature 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form ethene. Ethene, an unsaturated compound. Why they are saying ethene as an unsaturated compound? Because ethene has a double bond. And this Double bond. ethanol. This is ethanol. This is ethene. और यहाँ पे H2O रिलीज हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान दोगे, ये मॉलिक्यूल में से जो नेट हटा है, यानी जो नेट सब्सट्रैक्ट हुआ है, इट इज 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6। तो 6 में से 2 हाइड्रोजन अलग हो गए और जो इथेनॉल का O था वो भी अलग हो गया। तो दिस H2O is released. So that is called dehydration. Because किसी भी मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाल के अगर प्रोडक्ट साइड में H2O बन रहा है, वो क्या रिएक्शन हो जाएगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। Yes. ओके। हाँ सर। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, यानी हेल्प कौन कर रहा है उसको? जैसे ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं ना, वैसे यहाँ पे एजेंट है H2SO4। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड acts as dehydrating agent
याद रखना ये सब पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इथेनॉइक एसिड के बारे में थोड़ा बताया, पढ़ते हैं। इथेनॉइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है, याद रखना। इथेनॉल और इथेनॉइल में, इथेनॉइक एसिड में अंतर है। There is a difference between ethanoic acid and ethanol. Remember that. So ethanoic acid का जो एक्टिव सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है and turns blue litmus red, obviously because acidic turn blue litmus red. विनेगर पता है ना, विनेगर यूज करते हैं पिकल्स में। It is the 5 to 8% of aqueous solution of acetic acid. उसमें भी एसिडिक एसिड ही रहता है। Melting point of pure ethanoic acid is 70 degrees Celsius. Therefore, during winter in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature itself and looks like ice. Therefore, it is named as glacial acetic acid. Don't worry, ये वाला पार्ट तो कोई नहीं पूछेगा, बट ये तुमको पता होना चाहिए कि इथेनॉइक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है and turns blue litmus red. Okay. Okay. Now we have chemical properties of ethanoic acid. किसी को अभी तक कोई डाउट है? चलो थोड़ा बातचीत किया जाए। ऑन करो सब अपना अपना वीडियो माइक सब ऑन करो फटाफट। तो सो जाते रहेंगे ना उधर, पता भी नहीं चलता रहेगा। उधर ही सर ऑनलाइन क्लास नहीं क्या ले लिया और लेट गए और ऐसे देख रहे कि बीच में नींद भी आ गई, तो कहाँ किसी को कुछ पता चलता है। Am I right, सियोना? ओके। अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में कोई डाउट है तो देख के बता दो। आई एम गिविंग यू 2 minutes. Go back to the pages and paragraph that I have taught you, and if you have doubt, let me know. Do you know China has generated a new virus? चाइना में एक नया वायरस फैल रहा है। PSI ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, उसमें भी पॉसिबल है। The world seems like going to end, but don't worry, it won't. We will meet. अरे तुम लोग घर के बाहर मत निकलना। I think for me it is like it has been 3 months and I have not stepped out of my home at all. Anything if I have to buy, I will order it from Amazon. That's it. Okay, no doubt. No doubt. You guys are so smart, right? एक बार में कुछ पढ़ाया, सब उसी समय समझ में आ जाता है। काजल ने तो अपना माइक भी अनम्यूट नहीं किया और वीडियो भी नहीं चालू किया। काजल might be sleeping now. Because all these people who have not unmuted their mic and not switched on their videos, they are not listening in the classroom. It's okay, Kajal, I can see your younger brother. That is fine. Just tell him not to disturb you while you are studying. Okay, no doubts, right? Give me a thumbs up on the screen if you have no doubt. Thumbs up on the screen if you have no doubt. सबने दे दिया। कल पूछूंगा क्वेश्चन, क्योंकि आज तो अच्छे खासे टॉपिक्स आए। एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिस्ट क्या होते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है। कल पूछूंगा तो कल पकड़ाओगे। चलो वापस आगे बढ़ते फिर। म्यूट कर दो अपना माइक, स्टॉप कर दो अपना। So let's go ahead. I will share my screen to you. Okay. And now we will learn about chemical properties. So chemical properties क्या है? अब obvious सी बात है, इथेनॉइक एसिड है, नाम में ही ऑइक आ रहा है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही उसका फंक्शनल ग्रुप, अभी तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इथेनॉइक एसिड का, वो मेनली बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। जो फंक्शनल ग्रुप है ना CO2H या COOH, इसके कारण सारे रिएक्शंस होते हैं। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस, बेस किसको बोलते हैं, इसमें OH लगाओ वो बेस बनता है, ठीक है। अभी ये OH मत कंपेयर करना, ये OH is with CO2H, so this is acid, but this OH is with an metal, एक metal के साथ OH है, so this is actually a base. So what they are saying, ये this is a very important point, ये आगे बहुत कम आएगा, याद रखना। acid plus base gives salt plus water, सिंपल सा है हमेशा, यूनिवर्सल। ये ओके कौन है ये, who is this, मतलब मुझे भी सिखाओ अगर तुम लोग को ये सब चीज पता है तो। Okay, am I giving the access to someone? Let me see. Okay, this many people are having controls. Okay, no issues. We'll deal with them later. So reaction with base. Now they're talking about a reaction with a strong base. So they are saying that ethanoic acid. What is ethanoic acid? मैं तो इसको छोटा था ना, मैं like I was when I was in 8 or 9, I think. I used to call it CS3 cube. CS3 cube because like this was the only way to remember this molecular formula. So they are saying that ethanoic acid gives neutralization reaction. Now what is neutralization reaction? Very important. Neutralization reaction means when acid plus base react to give salt and water, it is called neutralization reaction. So what is a strong base here? The strong base is sodium hydroxide. What is acid here? This one, ethanoic acid. Ethanoic acid. Acid. This is base. This is salt, and this is water. So when acid and base react to give salt and water, it is called neutralization reaction. And ethanoic acid gives a neutralization reaction when it is reacted with a strong base. Now, what is that strong base? It is sodium hydroxide. Now they are saying about IUPAC name of the salt formed here is sodium ethanoate. इस नाम को, इसके बारे में बोलो। इसका IUPAC नेम क्या है? सोडियम इथेनॉइट। सोडियम क्यों? Because it has Na. Na is a metal, so it becomes sodium. And ethanoate because of CH3COO. While its common name is sodium acetate. तो common name याद रखना, पूछेगा पक्का, कहीं पे मैं भी पूछ सकता हूँ। So common name of this is sodium acetate, and yeah, that's it. The reaction with carbonate and bicarbonate. First of all, it is important for us to know what is carbonate and bicarbonate. See, this is carbonate, Na2, so CO3, sodium carbonate, and I think this is bicarbonate. So it is saying that ethanoic acid reacts with basic salt. What is the basic salt here? Carbonate, namely sodium carbonate. See, they have also said this. So when ethanoic acid reacts with sodium carbonate, it gives, what is this? What is the common name of this? अभी पढ़े हम लोगों ने, बताओ। Sodium Sodium acetate. acetate. कौन से बोलो? Sodium acetate. Sodium acetate. 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 Sodium acetate. Sodium acetate. Very good. And CO2 gas, ये जो G देख रहे हो ना, G, it means this molecule is present in gaseous state in reaction. और जो L देख रहे हो, it means H2O, that is water is present in liquid. And ये सोडियम एसिटेट में AQ देख रहे हो? AQ means it is aqueous solution. Aqueous solution means पानी के solution के साथ मिला रहेगा। पानी कहाँ है? पानी उधर ही है, दिख रहा है सबको? Yes. Okay. So let us go ahead. CO2 gas of the effervescences passes through the gas delivery tube and reacts with lime. ये वाला भी तुम पक्का करोगे. Lime water turns milky. ये reaction बहुत famous है, याद रखना. Lime water turning milky is the taste of carbon dioxide gas. So whenever you will pass carbon dioxide gas into lime water, it will turn into milky color. Now see what they are saying. If we will use sodium bicarbonate, instead of sodium carbonate, so what is released? Still sodium acetate is released, still water is released, and still CO2 is released. Okay? तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दो या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो,
इथेनॉइक एसिड का प्रोडक्ट सेम ही होगा. क्या प्रोडक्ट होगा? सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल मिलना चाहिए. हाँ, now you see here, if you will see ethanoic acid, this is ethanoic acid. नेम तो पता है तुमको, क्यों इथेनॉइक पढ़ा है? क्योंकि CO2H ग्रुप लगा हुआ है. एंड दिस इज इथेनॉल. नॉल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है. So they are saying that when you react ethanoic acid with ethanol in the presence of any acid, and if there is any catalyst, it will form ethynyl ethanoate and water. Now this is esterification reaction. Let me show you why. Okay, मैं बताता हूँ why it is esterification reaction. Just give me a second. Okay, yeah, this one. Okay. This one, yeah. This one is, I think, yeah. Can you see this, guys? Yes. ये ग्रुप Yes, sir. ये ग्रुप का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? What is the name of this functional group? टेक्स्ट बुक में जाके ऊपर जाओ जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था. एस्टर. वेरी गुड. किसने बोला? Who said this? सर प्रचिति. रचिति. अरे वाह, आज 3-3 आंसर, 3-3 पॉइंट. वाह, चलो, ये पॉइंट्स तो मैं अच्छे से ध्यान में रखूंगा because you are participating in the class, which is a good thing. So this is an ester group, right? And what is the name of this entire molecule? Ethyl ethanoate. इसका common name क्या है? Ethyl ethanoate. So what they are saying is, if you will see, what they are saying is that where is that reaction? So they are now trying to teach us esterification reaction. Okay. Now why it is called esterification reaction? Because ethanoic acid and ethanol will react in the presence of acid and the catalyst. It will form ethynyl ethanoate. And I have showed you just now that ethynyl ethanoate has ester as functional group, right? And water. So that is why this is called esterification reaction. Understood? ये जो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल मिक्स करके एक एस्टर को प्रोड्यूस कर दे रहा है ना, प्रोडक्ट में एक एस्टर आ रहा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं. समझ में आया? Yes, sir. Yes. Now see, ester have split order. Majority of fruits or their order to a particular ester in them. वो कह रहा है कि फ्रूट में भी एस्टर्स होते हैं, इसलिए उनका जो सुगंध, like smell, is very sweet. Esters are used for making fragrances and flavoring agents. When an ester is reacted with alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and carboxylic acid are obtained back. See, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दो तो सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल फॉर्म हो रहे हैं. और अगर तुम ये वाला रिएक्शन देखो तो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट हो रहे हैं तो इथाइल इथेनॉएट, दैट इज एस्टर फॉर्म हो रहा है. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल. acid plus you can give this equation as an example and you can define it as when any acid and alcohol reacts in the presence of acid and produce ethyl ethanoate and water, it is called esterification reaction. Yes. Now okay यार, this is, इसमें तुमको थोड़ा ये थियरी है बहुत ज्यादा से ज्यादा. Macromolecules means molecules that are large and polymers means okay, let me okay, I think this much is enough for today. ज्यादा पढ़ा होगा तो बचेगा नहीं. तुम लोग को स्विच ऑन करो, स्विच ऑन योर माइक, वीडियो, एवरीथिंग. No doubt till yet. अभी तो कोई डॉट नहीं. Guys, Yes.
कोई डाउट नहीं है ना? No. 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 Okay, good then. If you are not having any doubt, it means it is good. So what I will do is I will let you go now. आज जाओ. और काजल तुमने बोला you will do the revision and come tomorrow. And request everyone to do the Yes, revision and yes. come tomorrow. Yes. But Yes, Prerna, I have a question for you. Prerna, can you hear me? Yes, yes. Okay, Prerna, tell me what is chlorination of methane? टेक्स्ट बुक देख के आंसर बता रहे थे, चीटिंग है बस. ठीक है, you guys go to home today. 1 घंटा थोड़ा टाइम दो. Take out 1 hour from your daily busy schedule. You know, I know you guys are so busy. You have lot of things to do. So just take 1 hour of your time from your schedule and revise all these concepts. Okay. Yes, sir. Okay. If you have any doubt, you can ask me, or you can leave the session and go have some, eat something, and revise those things, and we will meet tomorrow again. And Okay, Prerna, sir. I will not let you read the textbook next time. Okay, guys, bye everyone. Bye. You can go now. Bye. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Welcome. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye.